Good morning, kids. Welcome to Heritage Public School online class. Today we are going to read chapter 2 of English Reader. Open your book to page number 11. Today we are going to read the chapter Koala. Chapter 2, the name of the chapter is Koala. Okay, let's read. So, today we are going to read chapter 2, Koala. How it is pronounced? Koala. Koala. So, this is koala animal. इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. Let's start from the starter kit. यहाँ पर हमें कुछ एनिमल्स दिए हैं. हमें यहाँ बताना है कि कौन सा एनिमल मैमल है और कौन सा एनिमल मैमल नहीं है. मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं मैमल्स आर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू लाइव बेबीज. दे डू नॉट ले एग्स. मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स लाइव बेबीज़ को बर्थ देते हैं, एग्स को ले नहीं करते, यानी वो अंडे नहीं देते, लाइव बेबीज़ को बर्थ देते हैं. मैमल्स फीड देयर यंग ऑन मिल्क फ्रॉम देयर बॉडी. और मैमल्स क्या करते हैं? अपने बॉडी के मिल्क से अपने ही बच्चों को यानी यंग वंस को फीड करते हैं. कैन यू टेल विच ऑफ दीज आर मैमल्स? अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मैमल है, कौन सा नहीं है. सो फर्स्ट काऊ भी एक बेबी को बर्थ देती है और अपनी बॉडी से मिल्क फीड कराती है उसे. सो ये मैमल है. हैन एग देती है, सो ये मैमल नहीं है. गोट मैमल है. डॉग मैमल है. डक मैमल नहीं है क्योंकि ये भी एग ले करती है. एंड पैरट भी मैमल नहीं है. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर विद नाउ गेट सेट. The koala is a lovely little chubby animal. It is a mammal. It lives in Australia. It looks like a live teddy bear. It has a large black nose. It has soft woolly fur. This fur is brownish above and yellowish below. The thick fur helps to keep warm and dry. So, koala जो है बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लवली लिटिल चबी एनिमल है. चबी का मतलब क्या होता है? चबी का मतलब होता है फैट इन एन अट्रैक्टिव वे, यानी मोटा होना पर अट्रैक्टिव होना. सो ये भी बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एंड मोटा सा एनिमल होता है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव होता है. और हमें ये कैसा दिखता है? हमें ये लाइव टेडी बेयर जैसा दिखता है, यानी टेडी बेयर जो टॉय आता है जैसे हमें ऐसा लगता है कि ये एक लाइव टेडी बेयर है. ओके एंड ये इसका जो नोज़ होता है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है और लार्ज नोज़ होता है. और ये जो फ़र होते हैं, इनके हेयर जो होते हैं वो फ़र कहलाते हैं. और ये फ़र बाहर का जो एरिया होता है वहाँ से होते हैं ब्राउन कलर के, ब्राउनिश. और अंदर के एरिया से ये कैसे होते हैं? येलोइश. और इनके जो फ़र होते हैं ये इन्हें वार्म रखते हैं और ड्राई रखते हैं. ओके, let's turn the next page. The koala baby is born live. It feeds on milk from mother's body. Thus the koala is like other mammals, but it is a special kind of mammal. A female koala has pouch on her underside. In this pouch she carries her baby as it grows. So koala जो होता है, koala का बेबी जब होता है तो वो लाइव होता है, एग से नहीं होता है, लाइव होता है. और कोआला बेबी अपने आप को कैसे फीड करता है? अपनी मदर के मिल्क से. ओके, सो ये भी बाकी मैमल्स की तरह होता है, बट स्टिल ये एक स्पेशल काइंड का मैमल है क्योंकि फीमेल कोआला यानी मदर कोआला के अंदर एक अंडर साइड में पाउच होता है और उस पाउच में वो अपने बेबी को कैरी करती है कहीं भी जाती है तो. और जब तक बेबी कोआला बड़ा नहीं हो जाता वो इसी पाउच में रहता है. Animals that have pouch to carry their young are called marsupials. The koala and the kangaroo are marsupials. So जिन एनिमल्स के अंडर साइड में ऐसे पाउचेस होते हैं जिसमें वो अपने बच्चों को कैरी कर सकते हैं, ऐसे मैमल्स क्या कहलाते हैं? ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? ऐसे एनिमल कहलाते हैं मार्सुपियल्स. जैसे कि आपने ऑस्ट्रेलिया का ही दूसरा एनिमल है कैंगरू. हम अगर उसकी बात करें तो
कैंगरू भी ऐसा एनिमल है जिसके पॉकेट और वी कैन से पाउच होता है जिसमें वो अपने बेबी को कैरी करती है. ओके. व्हेन अ कोआला बेबी इज़ बॉर्न इट इज़ ब्लाइंड. सो जब भी कोआला बेबी का जन्म होता है वो ब्लाइंड होता है, वो देख नहीं सकता है. इट हैज़ नो हेयर, इट इज़ ओनली अबाउट द साइज़ ऑफ अ बीन. सो कोआला बेबी का जब जन्म होता है तो वो एक तो ब्लाइंड होता है, वो देख नहीं पाता है और उसके हेयर नहीं होते. और उसका साइज़ क्या होता है, जब भी वो बड़ा होता है, जब भी उसका जन्म होता है तो वो पहले एक छोटे से बीन के साइज़, बीन यानी क्या होता है, बीन यहाँ हम पढ़ते हैं अ पॉड कंटेनिंग सीड्स ईटन एज वेजिटेबल्स. बीन वो होता है जैसे एक छोटा सा पॉड होता है, उसके अंदर बीज होता है जिसे हम वेजिटेबल के रूप में खाते हैं. ओके. सो उतने साइज़ का, छोटे से साइज़ का होता है. और द टिनी बेबी क्रॉल्स अप इनटू मदर्स पाउच. और छोटा सा बेबी कहाँ रहता है, अपने मदर के पाउच में. देयर इट ईट्स स्लीप्स एंड ग्रोस. वहाँ पर वो सोता है, खाता है और ग्रो करता है. इवन व्हेन इट इज़ एबल टू कम आउट ऑफ द पाउच इट हॉप्स बैक इनटू द पाउच व्हेन इट इज़ स्लीपी और व्हेन इट इज़ स्कैर्ड. हालांकि ये अपने पाउच से बाहर आ सकते हैं, बट बेबी कोआला जो है जब भी उसे नींद आती है या वो बाहर की किसी एक्टिविटी से डर जाता है तो वो डायरेक्टली अपनी मदर कोआला यानी अपने मदर के पाउच में हॉप यानी हॉप्स बैक यानी वापस घुस जाता है. ओके. द बेबी कोआला राइड्स ऑन इट्स मदर्स बैक अंटिल इट कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. जब तक बेबी कोआला ग्रो नहीं करता और अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता तब तक बेबी कोआला कैसे राइड करता है, अपनी मदर की बैक पे राइड करता है. ओके. लेट्स टर्न द नेक्स्ट पेज. अ कोआला ईट द लीव्स ऑफ यूकालिप्टस ट्रीज. कोआला जो है यूकालिप्टस ट्री क्या होता है, यूकालिप्टस ट्री वो ट्री होता है जो कि बहुत ही टॉल होता है, स्ट्रेट होता है और उसकी लीव्स जो होती हैं एक ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और उस ऑयल को मेडिसिन में यूज़ किया जाता है. सो यूकालिप्टस ट्री के लीव्स को ही कोआलास खाते हैं. इट ईट्स टेंडर शूट्स दैट ग्रो ऑन द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस. यानी यूकालिप्टस ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उनकी टिप्स यानी उनका जो एंड मोस्ट एरिया होता है वहाँ पर जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, शूट्स होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं और इजी टू कट एंड च्यू होती हैं, उन्हें वो खाते हैं. उनके कैसे होते हैं दांत. अ कोआला हैज़ 2 शार्प टीथ इन फ्रंट ऑफ टियरिंग लीव्स. इट हैज़ फ्लैट टीथ एट द बैक फॉर चूइंग द लीव्स. सो आगे तो उनके 2 शार्प टीथ होते हैं जिनसे वो ट्री की लीव्स को कट करते हैं और दूसरा उनके बैक साइड में जो टीथ होते हैं उससे वो चू करते हैं. अ कोआला कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड ओनली व्हेन इट हैज़ टू मूव टू अ न्यू ट्री. कोआला जो होता है वो तभी पेड़ से नीचे आता है जब उसे नए पेड़ पर मूव करना हो या अ कोआला डज समटाइम्स ड्रिंक बट द लीव्स इट ईट्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वाटर इट नीड्स. कोआलास जो होते हैं वो कभी कभी ड्रिंक करते हैं क्योंकि जो भी पानी उन्हें उनकी बॉडी को चाहिए होता है वो इस लीव्स में से उनकी फुलफिलमेंट यानी इन लीव्स के अंदर जो पानी की जो मात्रा होती है उनसे ये अपने नीड्स को, वाटर नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. द कोआला इज़ अ नॉक्टर्नल एनिमल. कोआला कैसा एनिमल है, नॉक्टर्नल एनिमल है. नॉक्टर्नल मीन्स जो रात में एक्टिव होते हैं, जैसे ऑल रात में जागता है वैसे ही कोआला भी रात को एक्टिव रहते हैं. सो जो रात में जागते हैं उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल, एक्टिव एट नाइट. इट इज़ मोर एक्टिव एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे. यानी दिन से ज़्यादा कब एक्टिव होते हैं, रात में. अ कोआला डजंट हैव अ होम और नेस्ट. इनका कोई भी घर नहीं होता, ना ही कोई घोंसला होता है. इट जस्ट वेजेस इट्स बॉडी इनटू द फोक ऑफ अ ट्री. यानी ये अपनी बॉडी को
क्या करते हैं? इनटू द फोक ऑफ अ ट्री. इनटू द फोक ऑफ अ ट्री. फोक क्या होता है? फोक होता है अ थिंग विथ 2 और मोर लॉन्ग पार्ट्स. यानी जैसे मान लीजिए ये हिस्सा, ओके, तो ये वेजेस यानी अपनी बॉडी को सिकोड़ कर, स्क्वीज़ करके ब्रांच से अपने हैंड्स एंड लेग्स से ब्रांच को रैप करके सो जाते हैं. कौन से एरिया में सोते हैं? इनटू द फोक ऑफ अ ट्री. यानी ये ट्री का फोक होता है जो कि 2 हिस्सों में है. सो यहाँ पर मोस्टली कोआलास वेजेस देयर बॉडी, अपनी बॉडी को वेज करते हैं. ओके. लार्ज नंबर ऑफ कोआलास हैव बीन किल्ड फॉर देयर फर. बहुत सारे कोआलास को मार दिया गया उनके फर के लिए. नाउ वेरी फ्यू हैव बीन लेफ्ट. अब बहुत ही कम बचे हैं. आफ्टर 1936 लॉज वर मेड फॉरबिडिंग पीपल टू किल कोआलास. 1936 में कोआलास को नहीं मारने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाया गया एंड स्पेशल रिजर्व्स वर मेड फॉर देम टू लिव इन. और उनके लिए अलग से रिजर्व्स यानी areas of land reserved as safe place for animals and plants. So उनके लिए रिजर्व्स बनाए गए ताकि वो आराम से सेफ्टी के साथ रह सकें. So today we have finished the chapter, the reading of the chapter Koala. Now you will do these new words that you have learnt in this chapter in your notebook, okay? And read this chapter again. Try to learn the new words, okay? And do this work in the notebook. That's all for today. Stay home, stay safe. Thank you.